हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और आज की मॉर्निंग शुरू हुई है हस्बैंड जी से, जो कि आज बना रहे हैं आलू की पकौड़ी। कहने लगे कि चलो मैं बनाता हूँ। यहाँ एक साइड में बन रही है चाय, तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ ये रोटियों की पकौड़ी बनाई थी इन्होंने, बेसन में लपेट के। इतनी करारी, इतनी टेस्टी बनी थी, क्या ही बताऊँ कि आलू की पकौड़ी भी फीकी लग रही थी इसके आगे। तो गाइस, आप लोग भी जैसे रात की रोटी बच रही है, कोई नहीं खा रहा है, तो उसे आप इसी तरीके से बेसन में लपेट के बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, मस्त बनती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मेरी यूट्यूब फैमिली एकदम मस्त होगी, स्वस्थ होगी। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 और मैंने अभी मतलब शॉप पे आई थी मैं 10 बजे। तो शॉप पे आने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी, सफाई कर दी थी और मैंने पूजा भी कर दी थी। पूजा मेरी हो चुकी है। पूजा करने के बाद में फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया, क्योंकि आज मैं नाश्ता करके नहीं आई थी, थोड़ी सी लेट हो गई थी शॉप की वजह से। तो मैंने यहाँ नाश्ता कर लिया है। करने के बाद में मैंने थोड़ी सी 2-4 रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ करती हूँ ना। तो अगर आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे रील देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है उर्मिला27। 27 इसलिए है, मेरा उसका पासवर्ड समझ लीजिए या कुछ भी, वो मेरी लाइफ का जो भी है। तो 24 मेरी 2 जुलाई को शादी हुई थी और 74 मतलब मेरी 2017 में शादी हुई थी, इसलिए 27 करती हूँ मैं। तो बस इसीलिए, और थोड़ी सी रील बनाई थी, बस यही था। और मेरे बाल खुले हुए हैं क्योंकि गीले हो रहे थे, इसलिए मैंने थोड़े से खोल लिए थे। थोड़ी रील भी बनाई थी। और फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग मेरी ये बिंदी, बिंदी नहीं, इसे बिंदा कहेंगे कि क्या कहेंगे? चलिए बिंदा ही कह लेते हैं। ये मेरा बिंदा कैसा लग रहा है आपको? इतना बड़ा, लाइफ में पहली बार मैंने थोड़ी सी रील बनाई, इसलिए लगाया। मैं शॉप पे लेके आई थी ना, तो शॉप पे से मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो मैं भी यूज़ करती लगा के। मेरा चेहरा थोड़ा भारी है और मेरा चेहरा थोड़ा लंबा है, सोचे चलो मैं भी लगा के देखती हूँ इसे बिंदे को। तो बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके कि मेरा बिंदा कैसा लग रहा है मेरे चेहरे पे। तो हाँ, मैं ये जानती हूँ कि मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, ज़्यादा ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं और मैं इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में लेती भी नहीं हूँ। खूबसूरती चेहरे से नहीं, खूबसूरती मन से होनी चाहिए। और बस अपना मन साफ़ है, मन अच्छा है, दूसरों के लिए, अपने से पहले दूसरों के लिए करना चाहिए। बस यही सब मन में होना चाहिए। चेहरे से कोई खूबसूरती नहीं होती, चाहे कोई गोरा हो। और ये तो कलर है अपने अपने, जो कि कलर बनाए हैं। और अभी गर्मी हो रही है, इतनी बारिश होने के बाद ही पसीना आ रहा है मुझे, और क्योंकि थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। तो फ्रेंड्स, अपना देखो, कलर तो ये होता है ना कि अपना 3 कलर होते हैं भगवान ने बनाए, काला, गोरा और थोड़ा बीच का रंग, जो कि गेहुआ कलर होता है उसे। तो बस वही होता है। और बस इंसान मन से सुंदर होना चाहिए, उसके बात करने का तरीका होना चाहिए, सबसे मन का भाव होना चाहिए मन में लोगों के लिए, वही सब कुछ है और वही सुंदरता है उसकी। तो आप लोग मेरी बात से कौन कौन सहमत हैं, मेरे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोगों के यहाँ बारिश कैसी हो रही है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा नुकसान, इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है। और रात को तो यहाँ बादल फटा, बहुत ज़ोर से बादल फटा था, हम लोग तो डर गए थे। नीहू मेरे पास सो रही थी, मैं और नीहू की नानी एक साथ लेटे हुए थे, हम बात कर रहे थे, अचानक से बादल फटा। बारिश तो शाम को 6 बजे से स्टार्ट हुई थी। तो बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा गोलाधार बारिश होती है हमारे यूपी साइड में। कहे मैं आगरा से हूँ तो बहुत साइड में वहाँ की लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, बता दो। गोलाधार बारिश यानी कि बहुत ज़ोर से, उसी मतलब उसी रिपीट में बारिश जिस से स्टार्ट हुई, उसी रिपीट में वो बारिश, उसे कहते हैं हमारे यूपी में गोलाधार बारिश। तो बस गाइस, वही था। तो बारिश बहुत हुई और बादल अचानक से फटा रात को। तो नीहू डर के मारे भागी अपने पापा के पास में, उसके पापा दूसरे कमरे में सो रहे थे। तो वो वहाँ भाग के गई, कह रही पापा पापा, रो गई, बहुत ज़्यादा डर गए थे वो। हम भी डर गए थे, बहुत ज़्यादा डरे थे, क्योंकि अचानक से हम बात कर रहे थे और रात में अचानक से बादल फटा, और वो भी इतनी भयानक वाला। तो बस उत्तराखंड में यही है कि जब यहाँ पे बादल फटता है ना, तो बहुत ही तबाही मचाता है। और यहाँ उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा तबाही है,
ऊपर पहाड़ों पे हिमाचल में इतनी ज़्यादा तबाही है कि बारिश की वजह से रास्ते वगैरह सब बंद हो चुके हैं, सब टूट टाट गए हैं। बादल फटने की वजह से देहरादून में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ पे एक बिल्डिंग थी वो गिर चुकी है बादल फटने की वजह से, और पता नहीं कितना कितना नुकसान हुआ है। मैं क्या क्या बताऊँ, कैसे कैसे बताऊँ आप लोगों को। आप लोग न्यूज़ में भी देखना यूट्यूब पे कि यहाँ की तबाही कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा वो है। और यहाँ गंगा जी और लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही रात और दिन। लोग कहीं कहीं किसी किसी के घर में नाले के जो बगल में घर हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे यहाँ पे नाला मैंने दिखाया, कभी कभी वीडियो में दिखाया मैंने, वहाँ नाले के साइड में बगल से जैसे लोगों के घर हैं तो वहाँ जाके वहाँ पानी भर जा रहा है। उनके घरों में बेचारे रात में सोने से भी इतनी ज़्यादा परेशान, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाइस। तो क्या बताऊँ, बस अब तो यही है कि भोलेनाथ जी अब बस करो, बंद करो, जितना हुआ जितना है बस वही रहने दीजिए, अब बहुत हो चुका। क्योंकि लोगों के यहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ गरीब हैं, कुछ मतलब किराए पे रहते हैं, बेचारे कैसे करते हैं, रात रात भर जाके कैसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो गाइस यहाँ ट्रैक्टर गया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेन रोड है तो थोड़ा ट्रैक्टर जाता है, तो बाइक वगैरह चलती रहती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। और बताइएगा आप लोगों के यहाँ बारिश क्या ऐसी ही हो रही है जैसे उत्तराखंड में हो रही है, यहाँ की जितनी तबाही है। और मैं गई थी गंगा जी गई थी मैं घूमने के लिए, वहाँ मैं यही देखने गई थी। और जैसे ही हम गंगा जी पे गए, जब हम यहाँ से निकले तो बादल एकदम साफ़ था, एकदम खुला था। और जैसे ही हम घर से निकले, हम वहाँ पहुँचे 10 मिनट में गंगा जी, तो बाप रे इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश, हमारा दोना भी मतलब बारिश की वजह से हमारा सारा दोना भीग गया, जो गंगा जी में मतलब चढ़ाते हैं हम दोने को, तो वो भी भीग चुका था बुरी तरह। माचिस भी हमारी इतनी गल गई थी। तो गंगा जी में हमें बिना जलाए दोना, मतलब जलाया था, हवा वहाँ की इतनी तेज़ थी, और गंगा जी पे बारिश थी, हवा थी, उसकी वजह से दोना बार बार बुझ जा रहा था। तो फिर हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ा गंगा जी में, क्या करें, मजबूरी थी गाइस। तो बस यही कहूँगी कि यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और आप लोग भी, बस यही करती हूँ कि भगवान आप लोगों को भी ठीक ठाक रखे, सुरक्षित रखे। जैसे यहाँ तबाही हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है, वैसे ही वहाँ ना हो कहीं पे भी कुछ भी। मेरी यूट्यूब फैमिली के जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको महादेव बस ठीक ठाक रखें, खुश रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ, बनी रहिएगा मेरे वीडियो में। बाय, लव यू।